नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनसा पात्रा है। आज जो कहानी लेके आई हूँ स्पेशल फॉर नए कपल्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर ये वीडियो अंत तक देखना, बहुत रोमांचक है। ये कहानी श्री कृष्ण जी और राधा जी की नोक-झोंक को लेके एक प्यारी सी उनकी बहुत सारी लीलाओं में से एक छोटी सी लीला आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। श्री कृष्ण जी, राधा जी और उनके सारी सखियाँ हर रोज मिलते थे, बात करते थे, मगर हमेशा जब मिलते थे राधा जी छोटी छोटी बात पर रूठ जाती थी और कन्हैया हमेशा मनाते थे। अब ये नहीं, एक नहीं कि आज या कल, वो हर रोज, वो लोग हर रोज मिलते थे, हर रोज कुछ ना कुछ नोकझोंक हो जाता था। तो हर रोज राधा जी रूठ जाती थी, कन्हैया जी मनाते थे। तो एक दिन कन्हैया जी ने राधा को बोला, राधे तुम तो हमेशा रूठ जाते हो, मैं मनाता हूँ, आज मैं रूठ जाता हूँ, तुम मुझे मनाओ। तो राधा ने बोला, हाँ हाँ कन्हैया तुम रूठ जाओ, मैं तुम्हें मनाऊंगी। अब कृष्ण जी रूठ गए। अब राधा जी उनको मना रहे, बहुत समय तक मनाया वो मान ही नहीं रहे थे। बहुत समय तक कोशिश किया, कन्हैया सुनो, कितना बोल रहे थे, वो सुन ही नहीं रहे थे, रूठ के बैठे थे। अगर अब लड़कियां तो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होते ही है, तो छोटी छोटी बात पे तो रोना आ जाता है। तो जब राधा जी ने बहुत समय तक उनको मनाया, नहीं मान रहे थे, अब राधा जी रोना शुरू कर दिया, रोने लगे। तो कन्हैया ने बोले, अरे रो क्यों रहे हो, हम हमारा बातचीत हुआ था तो कि मैं रूठूंगा, तुम मनाओगे, फिर तुम रो क्यों रही हो। तब राधा जी ने बोला, नहीं तुम इतने समय से रूठ गए तो मैं मना रही हो, तुम मान ही नहीं रहे हो। तब उनका रोना देख के, अब राधा जी की तो बहुत सारी सखियां मतलब थी, उनके साथ आते थे हमेशा। उनमें से दो सखियां थी, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, जो सखी थे, एक का नाम था ललिता, एक का नाम था विशाखा। ललिता जो थी, जो बहुत एक शांत स्वभाव की लेडी थी, वो मतलब ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, कम बात करती थी। और जो थे विशाखा जी बहुत मतलब बोलने में बहुत तेज थे, मुंह में जहाँ पे गलत हुआ मुंह में ही बोल देते थे। तो उन्होंने क्या किया, बोले अरे राधा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तब उन्होंने बोला कि नहीं कन्हैया रूठ गया है और मैं उसको मना रहा हूँ, वो मान ही नहीं रहा है। तब विशाखा जी ने बोला, अरे कन्हैया कभी भी राधा तुमको नहीं मनाएगी, तुम अगर रूठोगे तभी भी राधा तुमको नहीं मनाएगी, राधा रूठेगी तो तुमको ही मनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी बात पे गुस्सा आया, कुछ हुआ, तो तुम राधा को बोलना कि मैं गुस्सा हूँ, तुम रूठ जाओ, मैं तुम्हें मनाऊंगा। तो हमेशा राधा कभी भी तुम्हें मनाएगी नहीं, हमेशा तुमको ही मनाना पड़ेगा। तो कन्हैया ने बोला, अरे ऐसा क्यों, वो तो हमेशा रूठ जाते, तो कभी भी तो मुझे गुस्सा आ सकता है ना। तब विशाखा जी ने बोले, नहीं तुम्हें गुस्सा आए या ना आए, हमेशा राधा कभी भी तुम्हें मनाएंगे नहीं, तुम्हें ही हमेशा राधा को मनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ज्यादा भी गुस्सा आता तुम बोल देना आके राधा को, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया, अब तुम रूठ जाओ, मैं तुम्हें मनाऊंगा। अब वो कन्हैया जी ने अपने सखियों की तो बात काट नहीं सकते, फिर बोले ठीक है विशाखा जी आपकी बात से रही। तो फिर तब से क्या हुआ, राधा जी ऐसे रूठते रहते थे, हमेशा कन्हैया मनाते रहते थे। तो एक दिन कन्हैया जी ने विशाखा जी को बोला, अरे विशाखा ये तुम्हारी राधा तो हमारी देखो हमेशा रूठ जाती है, तो मैं मनाता हूँ, ये तो हमेशा हो जाते हैं, मैं तो परेशान हो गई, राधा छोटी छोटी बात पर मतलब रूठ जाती है, क्या करे। तब विशाखा जी ने बोला, देखो मैं एक ऐसा काम करूंगी कि राधा तुमसे कभी रूठेगी नहीं। तो कन्हैया ने बोला, ऐसा कर पाओगी। तब विशाखा जी ने बोला, हाँ मैं कर दूंगी, मगर मुझे क्या मिलेगा। तब कन्हैया जी ने बोला, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तब विशाखा जी ने बोला, ठीक है अगर मैंने राधा का रूठना बंद कर दिया ना, तो तुम मुझे मेरा पैर पकड़ोगे। तो कन्हैया जी ने बोला, अरे इसमें कौन बड़ी बात है, अभी लो पैर पकड़ लेता हूँ, मगर राधा का रूठना तुम्हें बंद करना होगा। तो विशाखा जी ने बोला, हाँ मैं ऐसा करा दूंगी। तो फिर क्या हुआ, कुछ थोड़े दिन के बाद ही, तब ऐसे ही जैसे मिलते थे हर रोज कृष्ण जी, राधा जी और उनके सखियां, सब लोग ऐसे मिलके बैठे थे। तब राधा जी उस दिन अपने सखियों को बोले, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, किसी को क्या चाहिए बोलो, मैं सबको दूंगी। तो वहाँ पे ललिता जी भी थी, बोले अरे नहीं राधा तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारी लीलाएं देख रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मली भी सभी सखियां कभी भी राधा से कभी कुछ मांगती भी नहीं थी, मगर विशाखा जी ने उस दिन बोला कि नहीं राधा मुझे कुछ चाहिए। तब ललिता ने बोला, अरे विशाखा हम लोग तो कभी राधा से कुछ नहीं मांगते थे, तुम क्यों आज ऐसे मांग रही हो। विशाखा जी ने बोला, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, राधा तुम दोगे या नहीं। राधा ने बोला, हाँ विशाखा तुम्हें जो चाहिए बोलो मैं दूंगी। तब विशाखा जी ने ऐसे 2-3 बार पूछा। तब राधा जी ने 2-3 बार बोला, हाँ मैं दूंगी, वचन देती हूँ, ऐसे 2-3 बार ऐसे बोल दिया।
जब बोलने के बाद मगर सब उनके सखियां जो थे ना, सब लोग गुस्सा हो गए थे विशाखा पर। विशाखा क्यों ऐसे बोल रही है, क्या उसे मांग रही है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि विशाखा मांग बोलेगी कि राधा को तुम आज रूठना नहीं, कन्हैया तुम्हें नहीं मनाएगा, नहीं। विशाखा जी ने क्या किया, थोड़ा घुमा फिरा के उनको ये काम कराया। उन्होंने क्या किया, पहले बोला कि वचन ले लिया उनसे कि जो मांगो कि मैं तुम्हें देना पड़ेगा। तो राधा जी ने जब हाँ कर दिया, तब विशाखा जी ने बोला कि देखो, जो तुम्हारे दिल का राजा है, जो तुम्हारे दिल में राज करता है, मुझे तुम वो दान में दे दो। मतलब सब लोग शौक में रह गए, ये क्या बोल रही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे, विशाखा ने बोला कि मुझे राधा कृष्ण मुझे दान में चाहिए, और तुमने ये 3 बार मुझे वचन भी दिया है और तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। तब मतलब ये सब सुन के हैरान हो गए कि विशाखा कभी ऐसे बोल भी सकती है। और राधा जी ने ये सुन के उनको लगा कि जैसे मतलब आसमान में उनके ऊपर टूट के गिर गया, इतना मतलब शौक लगा। फिर वो 1 सेकंड के लिए आंख बंद किया, दोनों आंख बंद करके रोने लगे, मतलब थोड़े आंसू निकले। फिर आंख खोला, कन्हैया जी पास में बैठे थे, उनका हाथ लेके विशाखा को हाथ में रखा, बोला ठीक है, आज से कन्हैया तुम्हारा। जब उनका बात सुना, विशाखा जी ने बोला अगर आज से कन्हैया मेरा, मतलब तुमने अपनी चीजें मुझे दे दी, तो तुमने मुझे दान कर दिया अपनी चीज मुझे, तो आज से ये मेरा हो गया, कन्हैया जी मेरे हैं। तब फिर बोला हाँ ठीक है, राधा जी ने बोला हाँ ठीक है, कन्हैया आज तुम्हारा है। फिर विशाखा जी ने बोला अगर कन्हैया मेरा है तो मैं तुम्हें कन्हैया देती हूँ संभालने के लिए, तुम आज कन्हैया को आज से संभाल के रखना, ये मेरा चीज है, तो तुम्हें मैं संभाल के रखने के लिए देती हूँ। उसको कभी परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना, जैसे मेरा वस्तु कभी परेशान ना हो। अगर हम किसी को अपने चीजें देते हैं संभाल के रखने के लिए, वैसे जैसे हमारे फ्रेंड अगर कभी कुछ जरूरत पड़े, जैसे हम अपने फ्रेंड को बोलते कि संभाल के रख देना मेरी चीज को, वैसे ही विशाखा जी ने बोला कि ये मेरा चीज है, ये कृष्ण मेरा है, तुम उसको संभाल के रखना, कभी उनको परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना, जैसे मेरे वस्तु को कोई परेशानी ना हो। तब राधा जी ने बोला हाँ ठीक है। तब वहां पे जब कन्हैया बैठे थे, तब उनको इशारे से बोल रहे विशाखा जी तुम धन्य हो, घूम फिर के अपना काम, मेरा काम करा लिया तुमने, तो ऐसे बोले कन्हैया जी ने। फिर कुछ दिनों के बाद, मतलब इसका मतलब अब राधा जी रूठना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों तक राधा जी अब रूठना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब तो उनको कन्हैया जी को परेशान नहीं करना था। तो मगर ये बाकिया को होने में जस्ट 4-5 दिन हुआ था। फिर कन्हैया जी ने विशाखा जी को बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ विशाखा। तब विशाखा जी ने बोला अब क्या हुआ। नहीं अब देखो, हर रोज राधा रूठ जाती थी तो मैं मनाता था, मतलब ये मेरा हर रोज का आदत हो गया था कि मतलब राधा रूठ जाती थी तो मनाते, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, मतलब थोड़ा परेशान होता था मगर थोड़ा अच्छा भी लगता था कि ये मेरा आदत हो गया राधा को मनाना। अब मुझे राधा रूठ ही नहीं रही है तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, दिन कैसे जा रहा है मुझे मतलब बहुत दिन अच्छे से नहीं जा रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो विशाखा जी ने बोले ये क्या बात हुई, तुम बोल रहे कभी आदत चाहिए, कभी परेशान करती है कभी परेशान नहीं करती है। नहीं, फिर कृष्ण जी ने विशाखा जी को बोला अरे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, राधा रूठ ही नहीं रही तो मैं उसको नहीं मना रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम राधा को बोल दो पहले के जैसे वो रहे, फिर भी वो पहले के जैसे रूठना मनाना शुरू कर दे, तब मुझे अच्छा लगेगा। तो आपको ये कहानी कृष्ण जी की और राधा जी की छोटी सी प्यारी सी नोकझोंक कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। रहती हूँ, नमस्कार।